हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी थी। मैं बिस्तर झाड़ रही थी। हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, वो बैठे हुए थे बेड की साइड पे और मुझे अपनी रात का किस्सा सुना रहे थे। वो नाइट ड्यूटी पे चल रहे थे इसलिए। फिर यहाँ पे हम एक कंटेंट की शूटिंग कर रहे थे इंस्टा में, रील बनाने के लिए उसकी शूटिंग कर रहे थे जिसमें एक्टिंग तो इतनी बकवास थी और एक्सप्रेशन उससे भी बकवास थे और मुझे हंसी ज़्यादा आ गई थी इस वजह से। तो यहाँ पे मैं गेहूँ फैला रही थी। सुबह मम्मी ने बोला था पतिदेव को गेहूँ फैलाने के लिए, तो उन्होंने बात बात में टाल दिया था। तो अब मैं खुद ही लग गई थी इस काम को करने के लिए। तो मुझे काम करते हुए देख के हस्बैंड भी आ गए थे। बोलने लगे मैं फैला देता हूँ। मैंने कहा "हाँ, रहने दो"। मैं वीडियो शूट कर रही थी तो उनको अपने आप को ऐसा काम करने वाला हस्बैंड दिखाना चाह रहे थे। तो ये बोला मैंने तो वो चिढ़ के चले गए वहाँ से। फिर मैं फैलाने लग जाती हूँ गेहूँ। आज आज और कल 2 दिन सुखाएंगे हम गेहूँ। उसके बाद हम गेहूँ साफ़ करने के बाद रखेंगे, अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट गेहूँ फैला रही थी क्योंकि धूप भी तेज़ चली जा रही थी और उसके बाद और भी बहुत सारा काम एक्स्ट्रा बचा हुआ था। कल रात मौसम बहुत ख़राब हो गया था जिस वजह से मम्मी बहुत परेशान हो गए थे और कहने लगे कि आज सुबह सुबह इसको निपटा के शाम को इनको भर के कट्टे में अंदर रख देंगे। कभी कभी ना किसी की बहुत याद आती है। तो पिछले साल तक ससुर जी जिंदा थे ना, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता था, मम्मी को भी और मुझे भी। ये सारे काम वो खुद ही कर लेते थे सुबह होते ही कि सारे फैला दे। तो यहाँ पे मैं अपना मनी प्लांट दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने ये लगाया था और ये काफ़ी उलझा हुआ था, बिखरा हुआ था। तो मैंने इसको आज सुबह सुबह सीढ़ी लगा के पूरा सेटिंग करी ताकि जब अगली बार हम जब पेंट करवाएं तो मैं इसको आराम से निकाल सकूं। ऐसे ही ज्यों का त्यों और ज्यों का त्यों इसको रख दूं, इसको नुकसान भी ना हो और सूखे भी नहीं। तो उसके बाद ये दिखा मैं फैलाने लग जाती हूँ कपड़े जो कि मम्मी धो के गए थे। अब अच्छी खासी धूप आ गई थी। सुबह तो मौसम ख़राब हो रहा था लेकिन अभी अच्छी खासी धूप आ गई थी। तो अब ये सारे कपड़े मम्मी मुझे बोल के गए थे कि फैला देना ताकि बारिश से पहले ये सूख जाए। इसके बाद मैं सीधे चली गई थी गोठ में क्योंकि अब आ गया है भूसा बनाने का टाइम। और मैंने अपनी भूसकुड़ी को अभी साफ़ नहीं किया था। परसों मैंने ये सूखा हुआ थोड़ा सा किया था, जो कि सूखा सूखा एक तरफ रख दिया था और इस आधे साइड में सड़ा हुआ वैसा ही था, नीचे का जो ख़राब हो जाता है भूसा। तो मैं चली गई थी गोठ में इसको साफ़ करने के लिए। वैसे मैंने सोचा था कि इसको मैं डायरेक्टली आंगन में डालूंगी और धूप में सुखा के फिर वापस जानवरों को खिलाने के लिए या जो भी होगा इसका फिर करूँगी। लेकिन क्योंकि आंगन खाली नहीं था और अगले 2-3 दिन शायद आंगन अभी खाली नहीं होगा क्योंकि 2-3 दिन हम गेहूँ सुखाएंगे, फिर उनको साफ़ कर के रखेंगे, तब जाके आंगन खाली होगा। तो तब तक के लिए तो मुझे भूसा भी हो सकता है मेरा भूसा बन के आ जाए, तो मुझे स्टोर करने के लिए जल्दी रखना पड़ेगा। और आजकल मौसम भी ख़राब हो रहा है तो कोई भरोसा नहीं है कि भूसा बन के आए और फिर बाद में बारिश आ जाए, जैसा कि पिछले साल हुआ था। पिछले साल ठीक मेरा भूसा बन के आया और रात ही बारिश हो गई। शाम के समय आया तो हम रख नहीं पाए थे और रात में ही उसमें बारिश हो गई और पूरा पानी आगे खेत में डलवाया था तो पूरा पानी में चला गया और सब खराब हो गया। जिस वजह से इस बार मैं पहले ही अपनी पूरी तैयारी करके रखना चाह रही हूँ। तो ये झंगाड़ मैंने बाहर फेंक दिया जो एक्स्ट्रा था, जो काम का नहीं था, और ये मैं भरने लग जाती हूँ गज्जे में। अभी मैं इसको गज्जे में भर के गोठ में ही रखूँगी ताकि मैं इसको बाद में निकालने के लिए सहूलियत से निकाल सकूँ, उठा मांगूँ किसी से। फिर मैं यहाँ करने लग जाती हूँ जाले साफ, क्योंकि काफ़ी टाइम से भूसा भरा हुआ था गोठ में और सफाई नहीं हुई थी। तो अब अगली बार को जब नया भूसा रखूँगी तो गोठ में साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है, नहीं तो वापस से सड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए थे और धूल नाक कान में घुसने से मेरे को तब से मुझे खांसी भी होने लग गई है और अभी मेरी आवाज़ भी और ज़्यादा मोटी हो गई है। इसके बाद मैं सीधे अंदर आई और ये सीधे शाम की मैं सब्जी काट रही थी। सब्जी काटते काटते मुझे याद आया कि मम्मी ने तो मुझे बोला था कि आधी लौकी काटनी है और मैं अपनी धुन में थी तो मैंने पूरी लौकी काट दी। अब ये लौकी ज़्यादा हो जाएगी और इतनी सब्जी हम खा नहीं पाएंगे। तो अब मैं टेंशन में थी कि मैं करूँ क्या, घर आके मम्मी मेरे को ज़रूर डांटने वाले हैं फिर। तो अभी रात के 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में कल, तब तक के लिए बाय बाय।